अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत वायरल है। एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें कि आप बाकी तमाम जो जितनी भी चिकन की फ्राइड की रेसिपी हैं या रोस्ट की हैं तो वो भूल जाएंगे। और ये हमने ड्रमस्टिक से बनानी है और इसके लिए मैंने तकरीबन 12 मेरे पास ड्रमस्टिक हैं। 1 kg इनका वेट है। इनको पहले आपने दरमियान में से इस तरह कट लगा लेने हैं यूँ करके, और दोनों साइडों से ये इस तरीके से कट लगा लेने हैं, यूँ और यूँ। चिकन को मैंने काट लिया है, इस तरह दरमियान से आपने कट लगा लेने हैं ये इस तरीके से। अब मैंने एक बोल लिया है, इसके अंदर तकरीबन आधा लीटर पानी ऐड करूँगा। 1 टीस्पून जो है ना कुकिंग सॉल्ट, 3 टेबलस्पून जो है वाइट सिरका विनेगर इसके अंदर ऐड कर लेना है। ठीक, जो है मैं आधे घंटे के लिए इसके अंदर डाल के रख लूँगा सारी, और आधे घंटे के बाद जो है फिर इसकी हम बाकी मैरिनेशन करेंगे। ये सिरके में इसलिए डाल के रख रहे हैं, इसके अंदर से जो ब्लड होगा और जो स्मेल होगी वो इसकी ख़त्म हो जाएगी। ड्रम स्टिक मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था इसको पानी में, नमक और सिरका डाल के। और अब इसका छन्ने में इसका पानी सारा निकाल लेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट रखेंगे, इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा बोल लिया स्टील का। अब इसके अंदर जो है इसकी मैरिनेशन के लिए ये जो जितने भी स्पाइसेस हैं ये इसके ऐड करेंगे। और सबसे पहले मैंने 1 कप मैंने दूध लिया है, इसके अंदर फ्रेश लेमन का रस डालेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून है। ये इसके अंदर शामिल कर लूँगा। हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स पहन के आपने हाथ से साथ साथ में से मिक्स भी करते जाना है। अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड कर लेंगे, सिरका, साथ में ½ टीस्पून नमक। इसके अलावा इसमें मस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून। तो इसके अलावा इसके अंदर जो है मैं ये कनौर क्यूब जो है ये मैंने मेल्ट किए हुए हैं, ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। ये चिकन पाउडर की जगह मैं ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर जो है ना इस तरह ऐड कर लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून जो है ना वो पेप्रिका पाउडर का ऐड करेंगे, ये कलर के लिए बहुत बेहतरीन होती है। और इसके बाद जो है ½ टीस्पून इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगा। टिक्का मसाला ये मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा इसलिए जो है ना इसको कम ऐड किया, नहीं तो आप 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करें। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। अब जो है 2 अंडे ये मैंने इसके अंदर डालने हैं और इसको सही से मिक्स कर लेना है। तो सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद अब इसको चेक करेंगे, चख लेंगे अगर इसमें सॉल्ट ऐड करना है, या अगर आपने इसको थोड़ा तेज़ मिर्ची रखनी है तो इसको मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिल्ली को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ें बराबर हैं, मैंने चेक किया है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर लेना। अब जितनी भी ड्रम स्टिक्स थी 1 kg ये इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा और इसको मिक्स करके तकरीबन जो है अच्छे से मिक्स करना आपने। तो मैंने 2 घंटे के लिए इसको रखना है और इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको 2 घंटे के लिए रख लेता हूँ। फॉइल करके प्रॉपर टेम्परेचर पे आपने रखना है ताकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, क्योंकि मीट के अंदर जो है वो अगर आपका टेम्परेचर 5 से और ऊपर और 5 से लेकर 60 तक जो है ना सारा डेंजर जोन होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो टेम्परेचर का खास ख्याल रखें और इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे जो है ना मैं रैप करके तो 2 घंटे के लिए रख लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, चिकन को मैंने मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। अभी मैंने तकरीबन 700 ग्राम मैदा है और इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जो है भर के आपने डालना है गार्लिक पाउडर का। अब इसमें 1/4 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डाल दूंगा मैं। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर ½ टीस्पून कुकिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद जो है इसको मिक्स करना है आपने प्रॉपर तरीके से, ताकि जो है ना जितने भी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी कोडिंग तैयार हो चुकी है फ्राइड क्रिस्पी चिकन के लिए। तो अब इसको जितना भी चिकन था तो अब उसको कोडिंग करेंगे। एक मैं चिकन का पीस उठाता हूँ, इसका मैं तरीका आपको बता दूँ। मैदे के अंदर अच्छे से डिप कर लेना है, इस तरह सही करके जो है ना इसको हुक्का मैंने लगा दिया है। अभी मैं इसको जो है ना ठंडे पानी के अंदर डिप करूँगा। तो ये ठंडे पानी के अंदर डिप करने के बाद जो है अब दोबारा से जो है मैंने इसको कोटिंग करनी है मैदे वाली। तो इस तरीके से ये मैं एक करके आपको बताता हूँ, इसी तरह आपने सारी करनी है। तो ये एक मैंने लगा दिया, तो मैं एक और पे अप्लाई करता हूँ। इसको पहले आपने अच्छे से इसके ऊपर मैदा अप्लाई कर लेना है सब जगहों पे। फर्स्ट टाइम इसको हमने मैदा लगाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा
झाड़ना है, ठीक है, ताकि इसका जो बाहर से एक्स्ट्रा मैदा चिपका है वो गिर जाए। फिर इसको पानी में डिप करना है। अच्छे से डिप करने के बाद फिर इसको दोबारा से मैदे के अंदर डालना है और इसके ऊपर ये कोटिंग आपने अप्लाई करनी है। तो चैनल में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, तो जितने पीस मेरे पास थे मैंने सबके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर ली थे, तो ये सबके ऊपर अप्लाई कर लिया। अब मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से ये पक जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे और मैंने 1 लीटर ऑयल लिया है। इसमें तकरीबन 6-7 पीस आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप इकट्ठा फ्राई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ऑयल ज़्यादा डाल लें और जिसमें आप एक ही दफ़ा भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं आधी आधी करके फ्राई करूँगा। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और फ्लेम को भी जो है मीडियम पे रखना है ताकि चिकन अंदर तक कुक हो जाए। हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। चिकन को फुल कुक होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही क्रिस्पी किस्म की ये हमारी जो चिकन है वो तैयार होगी। आपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। आप किसी भी दावत में अगर बनाएंगे, किसी भी फंक्शन में बनाएंगे, आप यकीन करें कि आपको दोबारा इसकी रिक्वेस्ट आएगी कि वो दोबारा इसी तरह की चिकन बनाएं। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। कलर भी इसका चेंज हो चुका है। 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी हो चुकी है, मज़ेदार। तो ये आप देख लें, इसकी कोटिंग देख लें कि कितनी क्रिस्पी है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई एक रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी रेसिपी से मुतमईन हैं या नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।